अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ये है स्पोर्ट्स फ्लोर। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज़ जारी है और आज इस सीरीज़ का दूसरा वनडे इंटरनेशनल बुलवायो में खेला जा रहा है। याद रहे जिम्बाब्वेन टीम को इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है आज के मैच से पहले और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन में है, ड्राइविंग सीट में है। पहले खेलते हुए आज जिम्बाब्वे ने, जो कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया था, सिर्फ 146 रन का हदफ ही दिया पाकिस्तान टीम को और इस वक्त पाकिस्तान टीम इस हदफ के ताक़ुब में बगैर किसी विकेट के नुकसान के 114 रन बना चुकी है। पाकिस्तान के लिए आज अबरार अहमद ने वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया और बड़ा अच्छा डेब्यू था अबरार अहमद के लिए। 4 विकेट्स उन्होंने हासिल की। साथ साथ सलमान अली आगा से आज 7 ओवर्स कराए गए और उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की। आज अगर हम दीगर बॉलर्स का जिक्र करें तो पाकिस्तान के लिए फैसल अकरम आज अपना दूसरा मैच खेल रहे थे और आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, गो कि सिर्फ एक ही विकेट हासिल की, बट इज़ लुकिंग रियली गुड। तो फैसल अकरम हो या पाकिस्तान के दीगर बॉलर्स हो, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का जो बैलेंस हो उस पर हम बात करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और जूम के जरिए हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने। वेलकम बैक सिकू भाई, काफ़ी अर्से बाद आपने आज हमें ज्वाइन किया है, वी मिस्ड यू। और आज जो मैच हो रहा है उसमें पाकिस्तान की बड़ी कमांडिंग परफॉर्मेंस देखी जा रही है। आज भी एक्सपेक्ट सिकू भाई व्हेन यू प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे, आप यही एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान टीम से? देखिए, मैंने मॉर्निंग शो में भी यही बात की थी कि आप जब लड़कों को खिलाते हैं उन्हें पूरा चांस दें। आप अभी भी पाकिस्तान की टीम बना नहीं रहे, आप अब सब अपना अपना खेल रहे हैं। इस वक्त मुझे बताइए, फैसल अकरम मुझे बुरा नहीं लगा, आप उसको बनाए दें, 10 ओवर उसको कराने दें, पिटेगा तो बनेगा ना। हम तो ये बिलीव करते हैं इस बात में। मैं तो सख्ती से क्रिकेट में अगर आप ले आएँ इसको पाकिस्तान टीम में, थोड़ी मार तो खाने दें, उसको आप ओवर तो कराएं पूरे, जब भी वो बनेगा। सलमान अली आगा का मैं देख रहा हूँ 25 मैच में, आपने भी रिकॉर्ड बता रहे थे 7 विकेट से, जिसमें से 6 इन 2 मैचों में तो इसका। और हम हमेशा कहते थे कि यार सलमान अली आगा को बॉल करा दो, इफ्तिखार है उसको बॉल करा दो, हम नहीं कराते थे। हमने सिर्फ अपने चहीतों को रखा हुआ था और यही चीज़ अब हो रही है कि आपने लड़कों को तो खिला दिया मगर उनको चांस तो दें, आप चांस नहीं दे रहे। राइट, पॉजिटिव्स फर्स्ट। अहमद, अच्छा पकड़ लिया हमने इस मैच में जिम्बाब्वे को। पहले आपने आज बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन उससे पहले ज़रा टीम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। आपको लगा आज की कंडीशंस पहले मैच से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी और आज जो हमने बॉलिंग लाइनअप खिलाई या ऊपर तैयब ताहिर का एक चेंज किया, ये दोनों चेंजेस सही थी? अब देखिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर आप थोड़ी बहुत गलती भी कर देते हैं ना तो वो चल ही जानी चाहिए। अगर आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर की बात कर रहे हैं ना, तो पिछले मैच के अंदर अगर एक्स्ट्रा स्पिनर डाला जाता तो समझ आती। ये मैच में तो स्पिन ही नहीं हुआ और आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर से खेले हैं, लेकिन क्योंकि आगे जिम्बाब्वे थी तो आप इतनी छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो निकल जाती हैं। इतना ही लेवल है जिम्बाब्वे की टीम का, कुछ यही लेवल है। अब आप ये जो इनके एक मजहर रब्बानी के अलावा इनके के जो बाकी बॉलर हैं, वो दूसरा लेफ्टी, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, वो तो बिल्कुल इतने ज्यादा हैवी हुए। मैं लास्ट टाइम जब मैंने उनको बीपीएल में देखा था फिर भी बकदरे फिट थे, अभी तो वो इतना उनका पेट निकला है। और वो जो ट्रेवर ग्वांडू हैं, आप जनरली यकीन जानिए कि हमारे क्लब क्रिकेट के अंदर इनसे बेटर बॉलर और लेग स्पिनर आपके सामने बॉलिंग कर रहा है। पहले मैच के अंदर भी हमें ये देखिए, आपने यंगस्टर्स बनाने हैं ना तो उसके साथ आपको जीतना पड़ेगा। अगर आप जीतेंगे नहीं दानिश तो फिर वही बातें होंगी कि जी सीनियर्स को वापस ले आओ। तो अपनी गलतियों से तो एटलीस्ट ना हारे ना। आप लास्ट टाइम भी आपने हसीबुल्लाह को खिला दिया था, वहां पे एक गलती की आपने, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपके पास पड़ा हुआ था। फिर रिजवान ने जिस तरह आज, क्योंकि कल हमने बात की तो आज हमने देखा कि उन्होंने अटैक किया, जब वो 125-30 पे उनके 7 आउट थे तो वो किल के लिए गए। तो यूं कल क्यों नहीं किया? क्यों मैच हारते हैं जान के इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से? तो अगर बाहर बैठ के हमने ही कप्तानी करनी है और हमने ही टीम बनानी है तो हम मतलब राशिद लतीफ को फिर सारी चीजें दे दो या भट्टी साहब को दे दो सारी चीजें। तो यही कैलिबर और लेवल है। खुशी ये होती है कि अभी आप साइम अयूब के देखेंगे एक सर्टेन चेंजिंग लेके आए हैं वो अपनी बैटिंग के अंदर। आप देखें कि वो बल्ला खड़ा करके पकड़ रहे हैं, वो जो नीचे टैप करते थे, बिल्कुल टैप करते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया। उससे क्या उनका कंट्रोल खत्म हो जाता था, उनको जाना पड़ता था। लेकिन इस इनिंग के अंदर स्लाइड चेंजेस हमें देखने को मिले कि वो बॉल डिलीवर होने से पहले जो उनका बल्ला है वो ऊपर है, जिसकी वजह से हमने देखा कुछ बहुत खूबसूरत शॉट्स उन्होंने मारे हैं। वेरी गुड।
एब्सोल्युटली। भट्टी साहब, ये जो इश्यूज़ की या तो अहमद बात कर रहे हैं या तो सिकंदर बात कर रहे हैं, आप इन इश्यूज़ से 20-25 साल से वाकिफ़ हैं। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान टीम सिलेक्शन में ऐसी होती हैं जो कि किसी की समझ में नहीं आ रही होती हैं और वो डिफ़ाइन भी नहीं की जा रही होती। उसमें से एक हसीबुल्ला की शमूलियत थी। आई मीन हम सब ने हसीबुल्ला का केस लड़ा है भट्टी साहब, आपके सामने, आप भी इन्वॉल्व रहे हैं उन डिस्कशन में कि टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा विकेट कीपर बैटर है, लेकिन रिजवान के साथ क्या उनको टीम में होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्या फिर उनका वो नंबर बनता है 4, 5, 6 वाला कि जिसमें उनको हम सही तरह यूटिलाइज कर सकें। वही अहमद वाली बात कि किसी को खिला रहे हैं तो उनके साथ इंसाफ करें, नहीं तो आपके पास तैयब ताहिर का ऑप्शन मौजूद है। देखें, मेरा ख्याल में पाकिस्तान टीम हम साल से देख रहे हैं, छोटी टीमों के खिलाफ हमेशा। कैन आई स्टॉप यू हियर? इस दौरान साइम अयूब ने अपनी पहली सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, ये उनकी या पहली इंटरनेशनल सेंचुरी है साइम अयूब की। ही प्लेड रियली वेल अगेन। साइम अयूब जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे तो भट्टी साहब हमने बड़ा केस लड़ा था साइम अयूब का, और इनिशियली साइम अयूब ने अब तक काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट किया है, लेट्स फेस द फैक्ट्स, लेकिन अब रीसेंट टाइम्स में कुछ अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेलना शुरू की है। भट्टी साहब, कंसिस्टेंसी हम एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए, साइम अयूब प्राइम एग्जाम्पल है जो वर्ल्ड क्रिकेट में होता है, और हमारे यहाँ जिस तरह होता है, साइम अयूब को तीनों फॉर्मेट्स में जितने मौके दिए गए मेरे ख्याल में शायद किसी और प्लेयर को नहीं मिलते। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह अभी अहमद कह रहे हैं कि उनके जो फॉल्ट था बैटिंग में, उन्होंने उसको भी दूर किया, आज पहली सेंचुरी भी बनाई। लेकिन अभी भी जब हम हसीबुल्ला की बात कर रहे हैं, बिल्कुल दानिश ऐसा ही था कि हसीबुल्ला को अगर मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में खिलाना था तो फिर हसीबुल्ला को आप इनिंग्स ओपन करवाते, 1 डाउन पर अब्दुल्ला शफीक आते। लेकिन साइम अयूब का जो असल फॉर्मेट है वो तो T20 फॉर्मेट है जिसमें वो पाकिस्तान टीम का पार्ट नहीं है। तो ये पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी हर दौर में इस किस्म की अनहोनियां कर जाती है जो फिर कई बार आपका दिमाग भी कबूल नहीं करता। लेकिन बहरहाल एक छोटी टीम के खिलाफ शायद हमें जितना ब्रूटल होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम किसी छोटी टीम के खिलाफ अपने मेन प्लेयर बिठाती ज़रूर है, लेकिन उनको बड़े मार्जिन से मारती है। तो हमने पहला मैच जिस तरह हम हारे, या तो उसकी एक वजह जेट लैग था कि पाकिस्तान टीम पहले होबार्ट से मेलबर्न आई, फिर मेलबर्न से 15 घंटे की फ़्लाइट लेके दुबई, फिर दुबई से जोहान्सबर्ग से बुलवायो। ये तो फिर पीसीबी को मैनेज करना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी बुरी टीम हमारी नहीं थी जितनी बुरी परफॉर्मेंस हमने पहले मैच में दी। दानिश, मैं सवाल उससे पहले करो, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि पहले मैच के लिए क्या हमने पिच रीड नहीं की? आज हमने 3 फास्ट बॉलर नहीं खिलाए ना, आपने क्यों 3 फास्ट बॉलर खिलाए? इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी वहाँ पे अजहर महमूद हैं, वहाँ पे जो कप्तान हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ पे किसी ने विकेट रीड नहीं की थी कि ये स्पिनिंग ट्रैक है। आकिब जावेद जिनके बारे में अभी मशहूर हुआ इंग्लैंड की सीरीज में कि उन्होंने ऐसी पिच बनाई कि जिसने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज जितवा दी, वहां वो पिच को रीड नहीं कर सकते। उन्होंने तो ऑर्डर्स दिए थे ना कि इस किस्म की पिच बनानी है। पिच तो ग्राउंड साहब ने बनाई। मेरा सवाल ये है कि आज इब्रार को खिलाया ना, उन्होंने अच्छी बॉल की है ना, 4 विकेट, तो इब्रार टीम के साथ नहीं था। यानी कि हमें अब एक ऐसा कोच चाहिए जो सिर्फ पिच रीड करने वाला हो कि भाई ये ब्रेक लेगा या फास्ट खेलेगा। यानी कि इतनी नालायकी कि आप टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर हैं, आपने विकेट नहीं रीड की, आपने स्पिनर्स के होते हुए नहीं खिलाया उन्हें, तो ये तो ज्यादती होगी ना, ये तो फॉल्ट है आपका। और ये विकेट रीड ना करने वाला मसला ये आज भी किसी हद तक अहमद नजर आया, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट ऑफ द रिकॉर्ड जब हम 12 बजे स्टैंड बाय थे कि आज पहले मैच वाला पिच नहीं था, आज शायद पहले मैच वाला बॉलिंग लाइनअप खिलाया जा सकता था। तो आज भी आपको लगता है सही पिच रीड नहीं हुई है? ऑल दो रिजल्ट हमारे फेवर में है तो शायद ये डिस्कशन उतना सॉलिड रह नहीं जाता। जी, एक मैच जीतने और हारने के बीच में ना गलतियां काउंट होती हैं। जब आप बहुत ज्यादा गलतियां कर देते ना एक मैच के अंदर, तो जिम्बाब्वे जैसी टीम भी आपको मार देती है। उसमें से सबसे पहली गलती हमने पिच रीडिंग की थी लास्ट गेम के अंदर, जहां पे एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाल देना चाहिए था, वहां पे हमने नहीं। और उसके बाद फिर साइम अयूब से नया बॉल करवाया, हमने नए बॉल पे ही बहुत ज्यादा रन्स करवा दिए। और फिर जब उनकी बॉलिंग आई और उन्होंने बताया कि भाई ये पिच पे नए बॉल पे रन्स नहीं होने, आज वो कुछ कप्तान होते हैं ना कि जहां पे शॉट लगे ना वहां पे
फील्डर खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ भी यही देखने को मिला है कि कल के मैच में टर्न हुआ था और स्पिनर आज एक्स्ट्रा डाल दिया। हालांकि आज अगर एक फास्ट बॉलर भी एक्स्ट्रा डाल देते तो चल जाता, हसनैन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता, धानी खेल जाते, इब्रार को साथ खिलाते, लेकिन नहीं, आपने जो है ना सलमान अली आगा के साथ जाना है, आपने जो है ना उससे परफॉर्मेंस करानी है। अच्छी बात है, एक टीम के अंदर दोस्तियां अच्छी होती हैं, हेल्दी दोस्तियां अच्छी होती हैं, लेकिन वो फिर हमें हसीबुल्ला के साथ भी दोस्ती बनाए ना, उनको भी उनके नंबर पे खिलाएं, क्यों नहीं खिला रहे उनको हसीबुल्ला को। और उसके बाद तैयब ताहिर को भी साथ भी दोस्ती निभानी थी ना, फिर इब्रार के साथ भी दोस्ती निभाए ना, इतना इतना टर्न हो रहा था, आपने क्यों नहीं खिलाया पहला मैच उनको। तो ये पिक एंड चूज वाली दोस्तियां नहीं निभानी है कि कुछ दोस्त ज्यादा अच्छे हैं, कुछ नहीं, मुल्क के लिए जो बेहतर चीजें हैं। फिर इवेंचुअली देखें दानिश, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कुछ इंसान जो गलतियां कर रहे हैं ना वहां बैठ के, जो मैनेजमेंट के अंदर है या कैप्टन है, उसकी वजह से बहुत जल्द आपको नारा सुनने को मिलेगा कि सीनियर प्लेयर्स को वापस लेके आओ। क्यों? क्योंकि वो हारते किस तरह है, उनकी गलतियों की वजह से ना। आप यंगस्टर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, प्लस एज अ सीनियर बैट्समैन जहां आपको उनसे जो है ना प्रेशर रिलीज करना है ताकि उनके लिए आसानियां हो, वो आपकी तरफ देखें, उन्हें अच्छा लगे। लेकिन आप इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, 43 बॉलों पे भी जो है ना आप जो है एक चौका मारते हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, आप उनको और शेल के अंदर ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आई एम श्योर अच्छी चीज ये देखें, आकिब जावेद ने बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पीछे की हुई है। अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आगे हमें यंग टीम नजर आने वाली है और हम पूरी सपोर्ट करेंगे, लेकिन सीनियर्स को चाहिए कि अपने डिसीजंस बेटर बनाएं ताकि हम मैचेस जीत सकें और हारे ना। ठीक, अहमद एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। वील कम बैक टू दिस पॉइंट एज वेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासतौर पे सलमान अली आगा जो आपने जिक्र किया, इस पर आगे चल के बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को जीत के लिए और सीरीज़ लेवल करने के लिए सिर्फ 12 रन दरकार हैं। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैच के अख्ताम की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहेगा। Right, welcome back once again to Sports Flow। बस पाकिस्तान इस वक्त सीरीज़ को लेवल करने से 4 रन्स की दूरी पर है। साइम अयूब अपनी या पहली वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। ही इज़ प्लेड रियली वेल टुडे। आतिक के साथ ही आज उन्होंने इनिशिएटिव लिया, ठहराव भी नज़र आया आज उनकी बैटिंग में और एक बेहतर बैलेंस नज़र आया एज अ वनडे बैटर, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर से। इस वक्त साइम अयूब 57 गेंदों पर 105 रन बना चुके हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक साइम अयूब का स्ट्राइक रेट भी चल रहा है 187 के स्ट्राइक रेट से आज साइम अयूब ने बैट किया। उनका साथ अच्छे अंदाज में अब्दुल्ला शफीक ने भी दिया है। हमने आपको बॉलिंग फिगर्स बताए उनके कि 25 मैचेस में उनको ज़्यादा यूटिलाइज़ भी नहीं किया गया एज अ बॉलर, एज अ पार्ट टाइम बॉलर भी कम यूटिलाइज़ किया गया। तो उनकी टोटल 7 विकटें हैं, जिनमें से 6 विकटें इस सीरीज़ में ही हैं। पहले मैच में 3, दूसरे मैच में 3। आज फैसल अकरम ने 5 ओवर कराए, सलमान अली आगा ने 7 ओवर कराए। सलमान अली आगा की एवरेज 35.82 है। गुड इनफ फॉर यू? देखें, इस फॉर्मेट में तो चलें दानिश, उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन असल जो उसका रोल है, जो वो प्ले करना चाहिए था उसको, वो तो एज ए बैट्समैन प्ले करना चाहिए था। हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पहला हमने वनडे भी देखा, सलमान अली आगा बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं सलमान अली आगा को इल्ज़ाम नहीं देता, लेकिन हमारे यहाँ 1-2 मैचों की परफॉर्मेंस के बाद फिर एकदम से कभी नायब कप्तान, कभी कप्तान बनाने की जो एक वो रिवायत चल जाती है। और भट्टी साहब, वो परफॉर्मेंसेस वनडे और टी20 में नहीं थी। स्कोर इस वक्त लेवल हो गया। बाय द वे आप कंटिन्यू करें, अगर मैच खत्म होगा तो फिर आपसे छीन लेंगे। और तो मेरा ख्याल में सलमान अली आगा को अब चूंकि जिम्मेदारी पीसीबी ने दी है और जो एक माइंडसेट नजर आ रहा है कि शायद उनको कप्तानी देने जा रहे हैं। राइट भट्टी साहब, इस वक्त मैच खत्म हो गया है और अब्दुल्ला शफीक ने चौका लगाकर ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बराबर कर दी है। अब इस 3 वनडे इंटरनेशनल सीरीज में स्कोर 1-1 से बराबर हो गया। याद रहे, पहले मैच में पाकिस्तान को डीएलएस मैच के तहत 80 रन की शिकस्त हुई थी। दूसरा मैच पाकिस्तानी टीम ने 10 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। आज जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ये फैसला उनको काफी भारी साबित हुआ, क्योंकि इब्तदाई मराइल से ही पाकिस्तानी बॉलर्स एक के बाद एक शिकार करते रहे, विकेट्स हासिल करते रहे। पाकिस्तान ने पूरी जिम्बाब्वेन टीम को 145 रन पे चलता किया। 146 रन के ताकुब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साइम अयूब आज बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आए। 62 गेंदों पर 113 रन बनाए। साइम अयूब ने आज अपनी पहली इंटरनेशनल वनडे सेंचुरी भी स्कोर की। अब्दुल्ला शफीक ने उनका भरपूर साथ दिया।
एंकर्स रोल प्ले किया और 28 रन बनाए। इस तरह पाकिस्तान ने ये सीरीज ना सिर्फ 1-1 से बराबर कर ली है बल्कि कमांडिंग अंदाज में 10 विकेटों से दूसरा वनडे इंटरनेशनल अपने नाम किया है। अब इस सीरीज में सिर्फ एक और वनडे इंटरनेशनल बाकी है। याद रहे इस सीरीज में पाकिस्तान काफी नए चेहरे आजमा रहा है। आज के ही मैच में अबरार अहमद और तैयब ताहिर भी शामिल थे और दोनों आज अपना पहला वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे। इस सीरीज के लिए पाकिस्तान ने अपने जो स्पेयर हेड्स हैं, जो बड़े बॉलर्स हैं, उनको इस सीरीज में शामिल नहीं किया, उनको रेस्ट देने का फैसला किया। बाबर आजम इस सीरीज में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे, तो अ लॉट न्यू वाज गोइंग ऑन इन द टीम। इसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम ने आज जो कामयाबी हासिल की है वो यकीनी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होगी, क्योंकि इस सीरीज का मकसद जो आकिब जावेद ने भी कहा वो ये था कि हम नया टैलेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं और यही होता हुआ इस वक्त पाकिस्तान टीम में नजर आया है। पाकिस्तान के लिए फैसल अकरम ने पिछले मैच में अपना डेब्यू किया, 3 विकेट हासिल की। आज भी फैसल अकरम को मैच खिलाया गया, उन्होंने आज 1 विकेट हासिल की। साथ साथ सलमान अली आगा ने आज 3 विकेट हासिल की। अबरार अहमद जो आज वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू कर रहे थे, इससे पहले भी अबरार अहमद को कुछ मौके मिले डिफरेंट फॉर्मेट्स में, लेकिन वनडे आज वो अपना पहला खेल रहे थे और यकीनी तौर पर अबरार अहमद को आज कॉन्फिडेंस मिला होगा, क्योंकि अबरार अहमद आज पाकिस्तान के लिए 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि अबरार अहमद ने 8 ओवर्स में सिर्फ 33 रन के एवज 4 विकेट हासिल किए। इसके साथ साथ साइम अयूब जिन पर अब काफ़ी बैंक कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन, कि उनकी बॉलिंग स्किल्स को भी यूटिलाइज किया जा सके, उनसे भी आज 4 ओवर्स कराए गए। साइम अयूब ने अपने मुकर्रर 4 ओवर्स में 16 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। साथ साथ फैसल अकरम का भी हमने जिक्र किया। तो खुलासा ये है कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ इस 3 वनडे इंटरनेशनल सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। अब जो सीरीज का आखिरी मैच होगा वो सीरीज डिसाइडर होगा और अब देखना होगा कि पाकिस्तान टीम की उसमें क्या स्ट्रैटेजी होती है। ठीक अहमद, गुड विन फॉर पाकिस्तान। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हमेशा क्रिकेट का हिस्सा रहते हैं, चाहे आप एट होम खेल रहे हो या बाहर खेल रहे हो, लेकिन जीत से टीम को कॉन्फिडेंस मिलता है, खासतौर पे यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी मौजूदगी के साथ पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। ठीक है सिकू भाई, गुड विन फॉर पाकिस्तान और प्रेशर में होगी पाकिस्तानी टीम के। पहला मैच हम हार गए थे और बहुत बुरी तरह से हारे थे। आवाज आ रही है? जी अहमद, हम आपके ऊपर आते हैं। लेट मी जस्ट गो बैक टू सिकंदर। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी सिकू भाई। देखिए, कल जो लोग मुझसे एयरपोर्ट पे और फ्लाइट में पूछ रहे थे कि यार तो सर पीट रहे थे, तो आज वो थोड़ा इत्मीनान होगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हम वो भी गाना भी लगा देते हैं, जियो तो ऐसे वॉट एवर। मगर आपने एक बात बोली कि जी नए लड़के, क्या साइम नया है? आई विश कि यहाँ पे कोई नए लड़के ने 100 किए होते। खुदा की कसम मुझे इतनी खुशी होती, मगर वही साइम, वही अब्दुल्ला की जगह कोई और ओपन होता तो मुझे बड़ी खुशी होती। हम जो 6 ओपनर्स लेकर गए हैं, साथ में हसीबुल्ला भी है, उस्मान खान भी है, फरहान वो भी है, वो तो उधर था, मगर अब अगले मैचों के अंदर वो आएंगे तो यार ये लोग करेंगे ना, उस वक्त मुझे खुशी होगी। मुझे खुशी होगी कि जब हारिस नहीं खेलता, मुझे खुशी होती धानी खेल रहा होता, हसनैन खेल रहे होते, फैसल अकरम पूरे ओवर कराता। वो सिकंदर, और क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इस पर हम यकीनी तौर पर आगे चल के बात करते रहेंगे, बट अहमद पॉजिटिव ये है कि हम यहाँ पर सीरीज बराबर करने में कामयाब हुए हैं और अच्छा कमबैक पाकिस्तान ने किया है। अब एक मैच रहता है, उसमें इस कॉन्फिडेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जी, बड़ी जबरदस्त इनिंग आज देखने को मिली साइम अयूब की तरफ से। ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने शॉट्स लगाए हैं, कुछ आज बहुत जबरदस्त ड्राइव मारे हैं। फिर जब स्पिनर्स आए उन्होंने पेस का अच्छा इस्तेमाल किया, उनको स्पिनर्स की स्वीप मारे और उसके बाद जैसे ही शॉट ऑफ लेंथ गया उन्होंने मिड विकेट की तरफ बहुत खूबसूरत चौके मारे हैं। वनडे फॉर्मेट उनको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बकदरे T20 से ज्यादा सूट कर रहा है और एक कॉम्पैक्ट इनिंग उन्होंने खेली है। उनके साथ अब्दुल्ला शफीक, जिनके लिए ये 20-25 भी जो हैं इंपॉर्टेंट रन्स हैं, बिकॉज बड़े अरसे से वो पीछे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक सीरीज के एक मैच में स्कोर किया हुआ है, ऐसे कोई खातिर खा परफॉर्मेंस उनकी है नहीं, तो उनसे इनका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। लेकिन एक चीज बड़ी मुबारक हो, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। एक चीज मैं और देखना चाहता हूँ, लाइक जिस तरह फैसल अकरम 22वें ओवर में आज बॉलिंग करने आए, तो जब आपने लोगों को डेवलप करना है ना, तो मैं चाहता हूं कि इस जीत के अंदर फैसल अकरम ने 10 ओवर किए हों अपने, क्योंकि बड़ा जबरदस्त बॉलर है, अच्छा बॉलर है। अदर देन दैट अहमद, रिजवान ने अपनी गलतियों से सीखा है। जिस तरह आखिरी इनिंग में उन्होंने 200 करने दिया था, आज 145 पे रूथलेस थे कि
किया। Absolutely. इट्स अ वंडरफुल परफॉर्मेंस और पाकिस्तान जो है इस जीत के बाद अगला मैच और ज्यादा बेहतर। अहमद, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। हम रिजवान की कैप्टनसी भी बात करेंगे, फैसल अकरम को हम बेहतर किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल उनके अंदर है, सब इश्यूज पे बात करेंगे। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ताज़ा तरीन खबर इस वक्त की टॉप स्टोरी है कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में या शिकस्त दे दी और सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली है। एक और ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर करें चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक। ICC ने 29 नवंबर को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक बड़ी मीटिंग तलब कर ली है। इस मीटिंग में तमाम बोर्ड्स के मेंबरान को मदऊ किया गया है और इस मीटिंग में यह फैसला किया जाएगा कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी कब, कहाँ और कैसे होने वाली है। याद रहे ICC चैंपियंस ट्रॉफी पे अभी भी एक डेडलॉक सा बरकरार है, अभी तक का फैसला हो नहीं पाया है। इस पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद अबरार अहमद के बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे वो अभी भी 70% पे बॉल कर रहा है। अगर वो 100% पे बॉल करेगा तो इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब होगा। पहले मैच में जो हुआ सो हुआ, हम प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात साइम अयूब ने भी पोस्ट मैच सेरेमनी में की। राइट देन पाकिस्तान ये मैच जीत गया है। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक कोई अपडेट आई है 29 नवंबर को जो मीटिंग होने वाली है उसमें अहम फैसले किए जाएंगे। अब तक हो क्या रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इन दोनों इश्यूज पर डिस्कशन होगा, हमारे साथ रहेगा।